जीवन में किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए यदि कोई सबसे बड़ा कारण होता है तो वह उसकी अपनी आदतें ही होती है। और ठीक उसी प्रकार यदि कोई इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूता है तो उसके पीछे भी उसकी वही आदतें जिम्मेदार होती हैं। किसी भी इंसान की पहचान उसके सपनों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का साहस और क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जिन्होंने अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार ढाल लिया होता है। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो शारीरिक रूप से फिट है, जिसकी बॉडी मजबूत है, जिसके मसल्स दिखाई देते हैं, वह व्यक्ति ऐसा यूं ही नहीं बन गया। उसके पीछे उसकी रोज की आदतें हैं। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, खुद को आराम से बाहर निकालता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, अपने शरीर को दर्द देता है, खुद को थकाता है, अपने आलस से लड़ता है, और यही निरंतरता, यही अनुशासन उसे उस शरीर तक पहुंचाता है जो आज आप देखते हैं। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कमजोर है, जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता, जो देर रात तक जागता है, सुबह देर से उठता है, न समय पर खाना खाता है और न ही अपने स्वास्थ्य की परवाह करता है। उसकी जिंदगी बस जैसे तैसे चल रही होती है। वह खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ चुका होता है। वह आराम के क्षेत्र में जी रहा होता है और यही उसकी आदतें उसे धीरे धीरे कमजोर बना रही होती हैं। ठीक उसी तरह एक छात्र जो परीक्षा में अच्छे अंक लाता है, वह इसलिए सफल नहीं होता कि वह दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान है, बल्कि इसलिए सफल होता है क्योंकि उसकी आदतें सही होती हैं। वह नियमित रूप से पढ़ता है, अपने समय का सही उपयोग करता है, अपने लक्ष्य को समझता है और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाता है। जबकि दूसरा छात्र जो असफल होता है, वह अक्सर अपनी आदतों को नजरअंदाज करता है और बाद में परिणाम को दोष देता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान हमारी आदतों का ही होता है। इसीलिए आज हम उन 5 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में विस्तार से समझेंगे जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है, जो किसी भी व्यक्ति को भीड़ से अलग कर सकती है और जो उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। और अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली आदत है समय का सदुपयोग, क्योंकि समय ही वह एकमात्र संसाधन है जो हर इंसान को समान रूप से मिला है। न किसी के पास ज्यादा है और न किसी के पास कम। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कोई इसे समझदारी से उपयोग करता है और कोई इसे व्यर्थ गंवा देता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका हर एक मिनट कीमती है, तब आप अपने आप ही उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। लेकिन जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, वह अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है। वह सोशल मीडिया में घंटों बिताता है, बेवजह की बातचीत में अपना समय गंवाता है और बाद में कहता है कि उसके पास समय नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि समय के प्रबंधन की कमी होती है। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। सुबह उठते ही यह तय करना होगा कि आज आपको क्या करना है, किस कार्य को प्राथमिकता देनी है और किस कार्य को टालना है। आपको अपने दिन को इस तरह प्लान करना होगा कि आपका हर एक घंटा आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका समय आपके नियंत्रण में आने लगता है और यही नियंत्रण आपको सफलता की ओर ले जाता है। दूसरी आदत है निरंतर सीखते रहना, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। एक सफल व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि उसे सब कुछ आता है, बल्कि वह हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है, नई स्किल्स सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है और दूसरों की गलतियों से भी सीखता है, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। और जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए आपको रोजाना कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए, अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए ताकि आप नए विचारों को स्वीकार कर सकें, क्योंकि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। तीसरी आदत है लक्ष्य निर्धारण, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसे जहाज की तरह होता है जिसका कोई गंतव्य नहीं होता। वह चलता तो रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है और आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तब आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में लगती है, आपका समय भी उसी दिशा में उपयोग होता है और आपकी आदतें भी उसी के अनुसार ढलने लगती हैं। लेकिन जब लक्ष्य नहीं होता तब आपका मन भटकता रहता है और आप कभी भी
स्थिर होकर आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पूरा करने की दिशा में काम कीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम आपको बड़ी सफलता तक पहुंचाते हैं। चौथी आदत है सकारात्मक सोच, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर समस्या में अवसर देखेंगे, आप हर असफलता से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो छोटी सी समस्या भी आपको बड़ी लगेगी और आप बिना कोशिश किए ही हार मान लेंगे। इसलिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, खुद से सकारात्मक बातें करनी होंगी, अपने मन को शांत रखना होगा और उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपको प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपकी संगति भी आपकी सोच को प्रभावित करती है और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। पांचवी आदत है नियमितता और अनुशासन, क्योंकि सफलता कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, यह रोज के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब आप हर दिन अपने कार्यों को नियमित रूप से करते हैं, अनुशासन के साथ अपने समय का पालन करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तब धीरे धीरे आपकी प्रगति होने लगती है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना, अपने आलस को हराना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन समय में भी अपने अनुशासन को बनाए रखता है। अब आगे बढ़ते हैं उन आदतों की ओर जो किसी भी इंसान को सामान्य जीवन से निकालकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि यदि आपने पहले 5 आदतों को समझ लिया है तो यह 5 आदतें आपके जीवन को और अधिक मजबूत आधार देने का कार्य करेंगी और इन्हीं के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां सफलता केवल एक परिणाम बन जाती है, न कि कोई संघर्ष। छठी आदत है जोखिम लेने का साहस, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है वह कभी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। यदि आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आसान है, जो आरामदायक है, तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप आज हैं। लेकिन यदि आप अपने डर से बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर बड़ा बदलाव जोखिम के साथ आता है और जो व्यक्ति इस जोखिम को समझदारी के साथ अपनाता है वही जीवन में आगे निकलता है। यह जरूरी नहीं है कि हर जोखिम आपको सफलता ही दे, लेकिन हर जोखिम आपको कुछ न कुछ सिखाता जरूर है और यही सीख आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए असफलता से डरना बंद कीजिए और उसे एक सीख के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि असफलता ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप सफलता तक पहुंचते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि चाहे जो भी हो आप उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे, तब आप जीवन के हर चुनौती को पार कर सकते हैं। 7वीं आदत है आत्म अनुशासन, जो किसी भी सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होता है और यह तभी संभव है जब आपके अंदर आत्म अनुशासन हो, जब आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें और अपने लक्ष्य के अनुसार अपने कार्यों को ढाल सकें। आत्म अनुशासन आपको यह सिखाता है कि कब काम करना है, कब आराम करना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यह आपको अपने जीवन को संतुलित करने की शक्ति देता है। जब आपके अंदर आत्म अनुशासन होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, आप अपने मार्ग पर डटे रहते हैं और यही स्थिरता आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाइए, जैसे समय पर उठना, समय पर सोना, नियमित रूप से काम करना और खुद को लगातार बेहतर बनाना, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। 8वीं आदत है नेटवर्किंग और संबंध निर्माण, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आपको आगे बढ़ने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। सही लोगों का साथ, सही मार्गदर्शन और सही सहयोग ही आपको आगे ले जाता है। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपके विकास में योगदान देते हैं, तब आपका रास्ता
आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप गलत संगति में पड़ जाते हैं तो वही लोग आपको पीछे खींच लेते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने संबंधों को समझदारी से चुनें। अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें और साथ ही खुद भी दूसरों की मदद करें, क्योंकि जब आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आप खुद भी आगे बढ़ते हैं। यही नेटवर्किंग की असली शक्ति है। 9वीं आदत है निरंतर सुधार और आत्म मूल्यांकन, क्योंकि सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद अगला लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने कार्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन करें, अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। आपको हर दिन के अंत में यह सोचना चाहिए कि आपने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और उसी के अनुसार अपने अगले दिन की योजना बनानी चाहिए। क्योंकि जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं तब आप धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बन जाते हैं, और यही निरंतर सुधार आपको दूसरों से अलग बनाता है। 10वीं और अंतिम आदत है धन का समझदारी से प्रबंधन, क्योंकि केवल पैसा कमाना ही सफलता नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।